दोस्तों, सर्दियों का मौसम अपने पूरे चरम पर था। पूस का महीना चल रहा था और ठंड हड्डियों में उतर रही थी। रात का वक्त था। मैं अपने छोटे से कमरे में दुबकी हुई थी, लेकिन मेरा मन बार बार बाहर आंगन की ओर चला जा रहा था। आंगन में मेरे ससुर जी ठंड से कांपते हुए अपनी पुरानी खाट पर बैठे थे। ये नज़ारा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। दिल के किसी कोने में उनके लिए अपनापन और चिंता दोनों जाग उठे। हमारे घर की हालत बहुत साधारण थी। ओढ़ने बिछाने का सामान नाम मात्र का था। पूरे घर में सिर्फ एक ही मोटा कंबल था, जो मेरी शादी के समय मायके से मिला था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, ठंड बहुत तेज है, आप ये कंबल ले लीजिए, मैं ऐसे ही काम चला लूंगी। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। नहीं बहू, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम जवान हो, तुम्हें ठंड लग गई तो कौन देखेगा। लेकिन उनकी हालत देखकर मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। मैंने फिर समझाया, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सबकी परेशानी बढ़ जाएगी, मेरी बात मान लीजिए। काफ़ी देर तक वो नहीं माने, लेकिन जब ठिठुरन बढ़ती गई तो आखिरकार हालात ने फैसला कर दिया। मजबूरी में हम दोनों एक ही कंबल के सहारे बैठ गए, बस ताकि ठंड से बचा जा सके। मैं दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। उस वक्त मन में कोई और विचार नहीं था, सिर्फ इंसानियत और जिम्मेदारी। परिवार की पृष्ठभूमि। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुरा की है। मेरा नाम सावनी है और मेरे ससुर का नाम हरिप्रसाद। मेरे पति अमन रोजगार के सिलसिले में दूर शहर गए हुए थे। वहां एक फैक्ट्री में काम करते थे। छुट्टी मिलना मुश्किल था और महीनों तक घर नहीं आ पाते थे। हरिप्रसाद जी गांव में ही एक किसान के यहाँ ट्रॉली चलाने का काम करते थे। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में घर चलता था। मैं घर संभालती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लगातार ठंड में काम करने की वजह से एक दिन हरिप्रसाद जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुखार और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया। उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आधी रात के करीब मुझे उनके कांपने की आवाज़ आई। जब मैंने देखा तो दिल दहल गया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने वही किया जो एक घर की बहू को करना चाहिए था। उसके बाद की रातें बेहद मुश्किल रहीं। ठंड, चिंता और मानसिक दबाव ने मुझे भी कमज़ोर कर दिया। कुछ दिनों में मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ीं। जब अमन को मेरी बीमारी की खबर मिली तो वो सब कुछ छोड़कर घर लौट आया। उसने मेरी बहुत देखभाल की। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर और संकोच के कारण चुप रही। एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि जो हुआ वो हालात की मजबूरी थी। अब आगे सब कुछ सही और मर्यादित रहेगा। मैंने ससुर जी से साफ शब्दों में कहा, उस दिन जो हुआ वो सिर्फ हालात थे। अब अमन घर आ गए हैं, हमें अपने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। हरिप्रसाद जी भी मेरी बात समझ गए। उन्होंने शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसा कोई विषय नहीं उठेगा। अब हमारा परिवार फिर से संतुलन में था। अमन गांव में ही कोई काम देखने लगे। घर में शांति लौट आई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीबी, अभाव और परिस्थितियां कई बार इंसान को मुश्किल फैसलों के सामने खड़ा कर देती हैं, लेकिन सही समय पर समझदारी और मर्यादा ही रिश्तों को बचाती है। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।